जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग गैंग। मैं हूं कविता और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। और सेकंड चैप्टर है हमारा आंखें खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। बुक रीडिंग और लेसन डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज देखते हैं इसके क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए गए हैं, ये क्वेश्चन सेल्फ कंस्ट्रक्ट हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, आरंभिक मानव को किस रूप में जाना जाता है? 1 आखेटक, 2 खाद्य संग्राहक। ऑप्शन देखते हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी दोनों ही नहीं। तो आरंभिक मानव को आखेटक और खाद्य संग्राहक दोनों ही नामों से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों। आखेटक शिकार करने के कारण और खाद्य संग्राहक कंजप्शन के बाद बची हुई चीज़ों को इकट्ठा करके रखने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण का है। देखिए, कथन, आरंभिक मानव को आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। कारण, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर यह नाम रखा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कथन सही, कारण गलत है। बी कथन गलत, कारण सही है। सी कथन व कारण दोनों गलत है। डी कथन व कारण दोनों सही है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आरंभिक मानव को आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। और इसके पीछे जो कॉज दिया गया है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर यह नाम रखा गया है, ये भी ठीक है। यानी कथन और कारण दोनों ही यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कथन और कारण दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ए भीमबेटका से, बी कुरनूल से, सी इनाम गांव या डी महागढ़ा से। हम लोगों ने पढ़ा है भीमबेटका। भीमबेटका किस लिए फेमस है? भीमबेटका फेमस है शैल चित्रों के लिए, शैल चित्र और शैल आश्रय के लिए। और भीमबेटका है कहाँ? शैल चित्र प्लस शैल आश्रय। भीमबेटका है कहाँ? एमपी के रायसेन जिले में, एमपी रायसेन जिले में। और भीमबेटका की खोज करने वाले, भीमबेटका के जो शैल चित्र हैं उनकी खोज करने वाले श्री वी.एस. वाकनकर 1958। ये हो गया हमारा रिवीजन। ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं है। बी कुरनूल, सी इनाम गांव, डी महागढ़ा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कुरनूल। कुरनूल कहाँ है? कुरनूल स्थित है आंध्र प्रदेश, और कुरनूल है एक पुरापाषाणिक स्थल। कुरनूल और भीमबेटका दोनों पुरापाषाणिक स्थल हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। सी और डी को भी एक बार देख लेते हैं। इनाम गांव, इनाम गांव कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। और इनाम गांव को किस रूप में जाना गया है? इनाम गांव को जाना गया है आरंभिक गांव, आरंभिक गांव। यहाँ से पक्के मकानों के साक्ष्य मिले हैं। महागढ़ा, महागढ़ा यूपी, बेलन घाटी और नवपाषाणिक स्थल, नवपाषाणिक स्थल। और यहाँ से मिला क्या है? यहाँ से मिले हैं नवपाषाणिक समय के घड़े और मिट्टी के बर्तन। इनाम गांव आरंभिक गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राख के अवशेष कुरनूल से मिले हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक पुरापाषाणिक स्थल नहीं है? नहीं है बताना है फ्रेंड्स यहाँ पे। ए भीमबेटका, बी कुरनूल, सी हल्लूर या डी हुसंगी। तो भीमबेटका और कुरनूल की हम लोग बात कर चुके हैं। भीमबेटका पुरापाषाणिक स्थल है जो कि शैलाश्रय और शैल चित्र के लिए फेम है। कुरनूल भी एक पुरापाषाणिक स्थल है जहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। सी है हल्लूर और डी है हुसंगी। तो देखिए ऑप्शन डी हुसंगी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, हुसंगी नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, हुसंगी नदी के किनारे। हुसंगी एक नदी है
और ये भी एक पूरा पाषाणिक स्थल है, पूरा पाषाणिक है। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, हल्लूर। हल्लूर एक नवपाषाणिक स्थल है। ऑप्शन सी सही आंसर, नवपाषाणिक। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, तो उससे आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा और आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक आधुनिक नगर की श्रेणी में आता है? ए कोल्डी हवा, बी कोलकाता, सी दाऊजली या डी ब्रह्मगिरी। हम लोगों ने पढ़ा था 2 आधुनिक नगर दिए गए थे मानचित्र में, मानचित्र को आप ध्यान में लेके आइए, मुंबई और कोलकाता। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। कोलकाता एक आधुनिक नगर है। बाकी 3 ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। कोल्डी हवा एक नवपाषाणिक स्थल जहाँ से चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो कि 7000 वर्ष हैं। किसी बुक में कहीं कहीं पे 6000 लिखा हुआ मिलेगा आपको। एनसीईआरटी ने भी 6000 माना है, ये ध्यान रखिएगा। दाऊजली हैंडिंग एक नवपाषाणिक स्थल जहाँ से पॉलिशदार मृदभांड मिले हैं और दाऊजली हैंडिंग असम राज्य में आता है। इसी तरह से डी ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी एक महापाषाणिक स्थल है। महापाषाणिक स्थल से तात्पर्य है महापाषाण कब्रों का एक प्रकार है जिसे हम लोग 4th लेसन में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाणिक पुरा स्थल नहीं है। ए कोल्डी हवा, बी महागढ़ा, सी चिरांद या डी हुसंगी। तो देखिए इसमें से ऑप्शन डी हुसंगी जो है वो पुरापाषाणकालीन स्थल है। हमने 3 मुख्य पुरापाषाण स्थल पढ़े थे, हुसंगी, भीमबेटका और कुरनूल। उनमें से एक है हुसंगी। तो हुसंगी यहाँ पे नवपाषाणिक स्थल न होकर पुरापाषाणिक स्थल है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाणिक स्थल के उचित समूह को चुनिए। ए हल्लूर, पय्यमपल्ली, चिरांद, कुरनूल, कोल्डी हवा। नहीं, इसमें सिर्फ कुरनूल, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नवपाषाणिक स्थल नहीं बल्कि जो 3, 4, 5 जो भी नवपाषाणिक स्थल हैं वो पूरे आपको पता होना चाहिए, या फिर इनमें ऑप्शंस में जो या तो मध्य पाषाण काल स्थल है या पूरा पाषाण काल स्थल है उनकी आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। देखते हैं ऑप्शन ए हल्लूर, पय्यमपल्ली, चिरांद, कुरनूल, बी कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरांद, कुरनूल, सी भीमबेटका, चिरांद, कुरनूल, कोल्डी हवा, डी पय्यमपल्ली, चिरांद, हल्लूर, कोल्डी हवा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अब हमने पिछले क्वेश्चन में बात की है 3 पुरापाषाणिक स्थलों की, जिनमें से भीमबेटका, हुसंगी और कुरनूल एक है। तो सबसे पहले तो हम वही तरीका देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन में हमारे जो जानकारी में है पुरापाषाणिक स्थल वो मिलते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए हल्लूर तो नवपाषाणिक स्थल है, पय्यमपल्ली भी है, कुरनूल मिलता है यहाँ पे जो कि पुरापाषाणिक स्थल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे आउट हो गया। बी में कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरांद, कुरनूल मिलता है यहाँ पे भी, तो देखिए ये ऑप्शन बी भी यहाँ पे आउट हो गया, यानी ऑप्शन ए और बी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन सी में पहला ही जो स्थान है भीमबेटका वो पुरापाषाण स्थल से संबंधित है। हालांकि यहाँ पे विभिन्न स्तरों की संस्कृतियां मिली है, लेकिन फिर भी ये मुख्य रूप से पुरापाषाणकालीन स्थल है। और सेकंड यहाँ पे कुरनूल भी मिलता है, तो यानी ऑप्शन सी भी इसका गलत हो गया। अब बचता है ऑप्शन डी, तो यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। पय्यमपल्ली, चिरांद, हल्लूर और कोल्डी हवा नवपाषाणिक स्थलों का उचित समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक महापाषाणिक काल से संबंधित है? हमने महापाषाणिक काल जो कब्र के विषय में पढ़ा है, महापाषाणिक कब्र, उनके विषय में ये यहाँ पे पूछने जा रहा है। ए है दाऊजली, बी ब्रह्मगिरी, सी हल्लूर और डी महागढ़ी। तो हमने पढ़ा था महापाषाणिक काल में
ब्रह्मगिरी इसका बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। 2 स्थान हमने वहां पे पढ़े थे, ब्रह्मगिरी और आदि चन्नलूर। ब्रह्मगिरी और सेकंड हमने पढ़ा था यहाँ पे आदि चन्नलूर। आदि चन्नलूर, ये जो दोनों स्थल हैं ये महापाषाणिक काल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से आरंभिक गांव की बसावट के साक्ष्य मिलते हैं? ए मेहरगढ़, बी बुर्जहोम, सी कोलकाता या डी इनाम गांव। तो देखिए मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, बुर्जहोम से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं, कोलकाता जो है वो वैसे ही बाहर हो जाता है क्योंकि कोलकाता तो आधुनिक नगर की श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी इनाम गांव यहाँ पर सही आंसर होगा, जहां से बसावट के प्रथम साक्ष्य हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक आधुनिक नगर की श्रेणी में आता है? इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी हल किया था, ऑप्शंस इसमें शायद अलग है। हाँ जी, ए है कोल्डी हवा, बी दाऊजली, सी महागढ़ा और डी मुंबई। हाँ, उस क्वेश्चन में शायद ऑप्शन कोलकाता रहा होगा यहाँ पे। तो देखिए दिख रहा है इसमें, तो बिल्कुल इजी है ये, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मुंबई एक आधुनिक नगर है, जबकि कोल्डी हवा, दाऊजली और महागढ़ा जो तीनों स्थान है वो पाषाणिक स्थल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन, अच्छा ये कथन और कारण का क्वेश्चन है, देखते हैं। कथन है यहाँ पर, कथन कह रहा है, कथन पशुपालन आरंभिक मानव के भोजन के भंडारण का एक तरीका था। कारण, कारण है उचित देखभाल से संख्या में वृद्धि होने पर अधिक दूध के साथ मांस भी अधिक प्राप्त होता था। ऑप्शंस हैं, ए कथन सही कारण गलत है, बी कथन गलत कारण सही है, सी कथन व कारण दोनों गलत हैं, डी कथन व कारण दोनों सही हैं। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि कथन सही है या कारण सही है, दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। तो देखिए कथन क्या कह रहा है कि पशुपालन आरंभिक मानव के भोजन भंडारण का एक तरीका था। सही है, कथन पढ़ा है हमने कि भोजन भंडारण के रूप में उन्होंने पशुपालन को एक चलता फिरता भोजन भंडारण का तरीका माना था। कारण ये बता रहे हैं उसके पीछे कि उचित देखभाल से संख्या में वृद्धि होने पर अधिक दूध के साथ मांस भी अधिक प्राप्त होता था। बिल्कुल सही बात है ये कि वे ये समझ चुके थे आरंभिक मानव कि यदि हम इनकी अच्छे से देखभाल करके इन्हें पालतू पशु बना लेंगे तो ये हमें उत्पादन अधिक देने के साथ साथ हमारे लिए भविष्य में भी भोजन के रूप में काम आ सकते हैं। तो ऑप्शन डी कथन व कारण दोनों सही हैं, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्तावास, गड्ढे के नीचे घर, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ओके, यहाँ पे आपको बताना है गर्तावास के साक्ष्य। ए है मेहरगढ़, बी बुर्जहोम, सी कोल्डी हवा या डी कुरनूल। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था कश्मीर के बुर्जहोम से, यानी ऑप्शन बी कश्मीर के बुर्जहोम से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी हुआ करती थी और वहां से आग जलाने के भी अवशेष मिले हैं, जहां पर घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह पे आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। कश्मीर का बुर्जहोम, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बेटका स्थान संबंधित है? ए शैल चित्रकला से, बी राख के अवशेष से, सी कृषि साक्ष्य से या डी उपरोक्त सभी। अब देखिए जिन्होंने बहुत गहराई से यदि भीमबेटका को नहीं पढ़ा होगा या थोड़ा सा भी बिल्कुल लाइटली पढ़ लिया होगा तो वो क्या करेंगे, जाके डायरेक्ट सीधा उपरोक्त सभी पे टिक कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा शैल चित्रकला, ऑप्शन ए। क्योंकि देखिए हम लोगों ने पढ़ा था नर्मदा घाटी में भीमबेटका स्थित है, तो नर्मदा घाटी से मानव जीवन के साक्ष्य भी मिलते हैं, तो संभावना है, हालांकि वहां हमने कंटेंट में पढ़ा नहीं है कृषि साक्ष्य के विषय में,
कृषि साक्ष्य हमें मिलते हैं किरथर, सुलेमान की पहाड़ियों, मध्य में गारो और उत्तर में विंध्य पहाड़ियों से। लेकिन वहाँ पे हमने किसी कृषि साक्ष्य के विषय में नहीं पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि एनसीईआरटी की बुक में न दिया हुआ हो और किसी बड़े लेवल की बुक में ये चीज़ दी गई हो। तो यहाँ पे जो मुख्य चीज़ बताई गई है लेसन में वो है शैल चित्रकला, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। शैल चित्रकला से भीमबेटका का संबंध रखता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, कब्र में मृतक के साथ बकरी के कंकाल का प्राप्ति स्थान है। ए बुर्जहोम, बी गुफ कराल, सी कोल्डी हवा या डी मेहरगढ़। तो देखिए बुर्जहोम तो गर्तावास का साक्ष्य है और कब्र में मृतक के साथ जो बकरी के कंकाल मिले हैं उसमें जो आंसर है सही वो है नवपाषाणिक स्थल। तो गुफ कराल वैसे ही यहाँ से हट जाता है। अब हम देख लेते हैं कोल्डी हवा और मेहरगढ़। तो कोल्डी हवा जो है यहाँ पे कहीं पे भी कब्र का जिक्र कोल्डी हवा में कहीं पर भी नहीं होता है। हमने पढ़ा था मेहरगढ़ में कब्र मिली है, कब्र यानी मृतकों के दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। आपको ध्यान हो तो एक पिक्चर था उसमें और पहचानने के लिए कहा गया था कि आप पहचानिए कि इसमें से कौन सा मानव कंकाल है और कौन सा बकरी या पशु का कंकाल है। इस तरह से देखिए आप लिंक करके चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो वो हमने पढ़ा था मेहरगढ़ में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कथन और कारण वाला है। तो देखिए कथन क्या कह रहा है और कारण क्या कहता है, देखते हैं। कथन 12,000 वर्ष पूर्व ऐसे पशुओं की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, जिनमें हिरण, भेड़, बकरी, गाय, बारहसिंगा मुख्य थे। इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि 12,000 वर्ष पूर्व ऐसे पशुओं की संख्या बढ़ने लगी थी जो कि घास खाकर जिंदा रहते थे, जिनमें मुख्य रूप से हिरण, बकरी, भेड़, गाय और बारहसिंगा मुख्य थे। कारण बता रहा है मध्य पाषाण काल के उत्तरोत्तर काल में जलवायु में वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव आए। तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप घास के मैदान बढ़ने लगे। तो यहाँ पे बताना है कि क्या इसकी वजह ये कारण रहा है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 12,000 वर्ष पूर्व ऐसे पशुओं की संख्या बढ़ने लगी थी जो कि घास पर जिंदा रहते थे और जिनमें मुख्य रूप से हिरण, भेड़, बकरी, गाय और बारहसिंगा थे। साथ ही हमने पढ़ा था कि 12,000 वर्ष पूर्व ही जलवायु में वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव आए, जिसके फलस्वरूप तापमान में वृद्धि होने लगी थी और उस तापमान वृद्धि के फलस्वरूप घास के मैदान भी बढ़ने लगे थे। लेकिन यहाँ पे एक टर्म दूसरा डाला गया है कंफ्यूज करने के लिए। फ्रेंड्स बात ये वही है, वहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया गया है और यहाँ पे एक टर्म डाल दिया गया है उत्तरोत्तर काल। तो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ए कथन सही कारण गलत, बी कथन गलत कारण सही, सी कथन व कारण दोनों सही, डी कथन व कारण दोनों गलत। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। कैसे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये बात भी सही है, बस वहाँ पे 12,000 वर्ष पूर्व समय डाला गया है, जबकि यहाँ पे उत्तरोत्तर मध्य पाषाण काल का उत्तरोत्तर काल कह दिया गया है। आप लोगों को यदि ध्यान हो तो जब हमने एक्सक्यूज मी, जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज पढ़ा था तब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड था वो बताया गया था 12,000 वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व का। तो 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व हो गया मेसोलिथिक एज और 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक का था पैलियोलिथिक एज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज तो जो था पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और 10,000 वर्ष पूर्व से आपका आरंभ हो जाता है नव पाषाण काल।
तो जो 12,000 वर्ष पूर्व का उत्तरोत्तर काल है, यानी कि केवल 12,000 वर्ष पूर्व में तो हो ही नहीं जाएगा, 12,000 वर्ष पूर्व से तो आरंभ हो रहे हैं बदलाव, और वो कालांतर में जाते जाते पूरी तरह से स्थापित हो गए थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो उत्तरोत्तर काल है वो सही होगा। तो यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चताल युग है एक, देखते हैं ऑप्शंस। एक, नवपाषाणिक स्थल, ए ऑप्शन कह रहा है नवपाषाणिक स्थल, बी पुरापाषाणिक स्थल, सी मध्य पाषाणिक स्थल, या डी फ्रांसीसी चित्रकला से संबंधित। तो यदि आपने लेसन डिस्कशन वाला चैप्टर देखा है या लेसन रीडिंग वाला भी देखा है, यदि डिस्कशन में मिस भी हुआ है, लेसन रीडिंग वाला देखा है, तो हम लोगों ने पढ़ा था चताल युग। देखिए ऑप्शन डी, ये यहाँ पे डी होगा, ऑप्शन डी तो यहाँ पे वैसे ही आउट हो जाता है, क्योंकि चताल युग जो है वो सबसे पहली बात तो फ्रांस में नहीं तुर्की में है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऑप्शन डी तो यहाँ पे वैसे ही गलत हो जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था चताल युग, किस रूप में पढ़ा था हमने? चताल युग हम लोगों ने पढ़ा था एक व्यापारिक नगर के रूप में, व्यापारिक नगर के रूप में, और उसी के साथ व्यापारिक नगर के साथ ये लिखा हुआ था उस लाइन में कि चताल युग जो कि तुर्की में स्थित है वो एक प्रसिद्ध नवपाषाणिक स्थल था। ठीक है, और किस रूप में प्रसिद्ध था? वो व्यापारिक नगर के रूप में प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये पुरापाषाणिक स्थल भी नहीं था और मध्य पाषाणिक स्थल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? एक्सक्यूज मी। ए बकरी, बी गाय, सी सुअर, या डी जंगली कुत्ते का पूर्वज। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हालांकि कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स देखिए यदि हम इजी चीज़ों को याद रखते हैं तो हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे आरंभिक मानव ने जिस पशु को सबसे पहले पालतू बनाया था वो है कुत्ता। तो यहाँ पे केवल कुत्ता ऑप्शन में नहीं है, तो जंगली कुत्ते का पूर्वज, क्योंकि ओरिजिनली जो है वो जंगली कुत्ते का ही पूर्वज था जिसे आरंभिक मानव द्वारा पालतू बनाया गया था। नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, कॉलम अ को कॉलम ब से सुमेलित कीजिए। कॉलम अ को कॉलम ब से यहाँ पे सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं कॉलम अ क्या कहता है और कॉलम ब क्या कहता है। कॉलम अ में देश के नाम दिए गए हैं और कॉलम ब में उनसे संबंधित वस्तुएं दी गई हैं। देखते हैं, एक सीरिया, दो लाल सागर, सी तीन भूमध्य सागर, और चौथा है भारत। अब इनसे मैच करना है, क सीपियाँ, ख कौड़ियाँ, ग चकमक पत्थर और घ मसाले। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स देखिए जो ये क्वेश्चन आया है ना चताल युग वाला, इसी के बारे में है ये। देखिए तो लेसन जो मैं रीडिंग लगाती हूँ उसका मेन कारण यही है फ्रेंड्स, देखिए कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ लेसन डिस्कस करके छोड़ सकते हैं, लेकिन रीडिंग लगाने का मेन पर्पस यही है कि इनबॉक्स में वहाँ पे जो चीज़ें दी गई है उनसे भी क्वेश्चंस उठ सकते हैं, वो इनबॉक्स कहीं हमसे मिस न हो जाए, इसी पर्पस से मैंने लेसन रीडिंग को वहाँ पे इम्पोर्टेंस दी है। तो देखते हैं आंसर कैसे क्या है इसमें। देखिए चताल युग जो कि एक व्यापारिक नगर था, वहाँ पर विभिन्न जगहों से वस्तुएं आया करती थी। उन वस्तुओं को यहाँ पे 3 में तो यही बताया गया है, और भारत से निर्यातित वस्तुएं कौन सी थी ये बताया गया है। तो देखिए सबसे पहला जो इजी है, भारत से मसाले निर्यात हुआ करते थे, तो ये चौथे में तो आ जाएगा घ आपका, यानी कि फोर्थ में घ। तो अब ऑप्शन हम देख लेते हैं फोर्थ में घ किस किस में है, हो सकता है आंसर हमें मिल जाए। फोर्थ में घ, तो देखिए ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए और बी में फोर्थ में घ हमें यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि केवल एक जानकारी होने से हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो अगला हम देख लेते हैं, चताल युग तुर्की में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी,
चकमक पत्थर, कौड़ियाँ और सीपियाँ आयातित की जाती थी। अब वो किन किन स्थानों से की जाती थी? तो देखिए, सीरिया से आयातित किया जाता था चकमक पत्थर। तो अब पहले हम ये भी देख लेते हैं फर्स्ट में ग किसमें मिलता है हमें, ठीक है। फर्स्ट में ग ऑप्शन, तो फर्स्ट में ग मिलता है हमें बी और डी में, तो डी तो वैसे ही आउट हो चुका है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑप्शन बी, जिसमें ग मिल रहा है हमें। तो यानी कि हमें देखिए दो चीज़ों की जानकारी होने से ही आंसर हमारा निकल गया है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा, लेकिन हम सारी ही चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए, सीरिया से मंगवाया जाता था चकमक पत्थर, लाल सागर से मंगवाई जाती थी कौड़ियाँ, उसी तरह से भूमध्य सागर से मंगवाई जाती थी सीपियाँ, और भारत से बाहर जाया करते थे मसाले। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से इनबॉक्स में से भी आपके क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और यदि हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारा अच्छा स्कोर हो सकता है। और ये स्कोर तो चलिए आप सीटेट के लिए काम आएगा, लेकिन ये जो नॉलेज है ये आगे जब आप पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ आपके काम आएगी। उम्मीद है कि क्वेश्चंस और वीडियो दोनों आपको पसंद आए होंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करें, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। मैं कविता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।